छात्रों, आज हम स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज स्किल्स के अंतर्गत हम रीडिंग स्किल्स के बारे में चर्चा करेंगे। और रीडिंग स्किल्स के टाइप्स हैं, जिसमें हम आज लाउड रीडिंग की चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा मुख्य टॉपिक है लाउड रीडिंग, जोर जोर से पढ़ना। ठीक है, तो ऊंची आवाज में पढ़ना। ठीक है छात्रों, लाउड रीडिंग क्या है? इन लाउड रीडिंग द स्टूडेंट्स आर टू रीड अलाउड that their voice is audible. In loud reading, the students are to read aloud, जोर से पढ़ता है, that their voice is audible. In should correct the wrong pronunciation immediately and give a drill of correct pronunciation to whole class. लाउड रीडिंग से बच्चे जब जोर जोर से पढ़ते हैं तो क्या पढ़ रहे हैं वो टीचर को सुनाई देता है, और सुनाई देता है तो जो गलतियां होती हैं वो टीचर के द्वारा बच्चों को बताई जाती है। ठीक, तो लाउड रीडिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। इसको दिस इज नोन एज ओरल रीडिंग। इसको क्या बोलते हैं? लाउड रीडिंग को ओरल रीडिंग भी पढ़ते हैं, बोलते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज ओरल रीडिंग। दिस मीन्स दैट व्हेन पीपल्स लर्न व्हाट दे हैड टू रीड इन ए बुक, इसके कुछ दिस ऑब्जेक्ट्स ऑफ लाउड रीडिंग आर लाउड रीडिंग के कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, हम उसको देखेंगे। जैसे फर्स्ट क्या है? टू एनेबल स्टूडेंट्स टू रीड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन रीड करता है। और आर्टिकुलेटिंग, इनोटेशन, स्ट्रेस एंड रिदम, यानी कि स्टूडेंट्स इसके योग्य हो जाता है कि वो प्रोनाउंसिएशन को शुद्ध शुद्ध पढ़े। इस योग्य लाउड रीडिंग के द्वारा इस योग्य बनाना है कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट आर्टिकुलेशन, करेक्ट इंटोनेशन, करेक्ट स्ट्रेस एंड रिदम, सुर लय ताल में वो सही सही चीज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करते हुए पढ़ेगा। टू अनेबल स्टूडेंट्स टू रीड विथ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के थ्रू स्टूडेंट्स रीड करना सीख जाएगा। एक्सप्रेशन के थ्रू, प्रदर्शन के द्वारा, हाव भाव के द्वारा। टू टेस्ट स्टूडेंट्स नॉलेज ऑफ स्पीकिंग वर्ड्स। नॉलेज ऑफ स्पीकिंग वर्ड्स। टू टेस्ट नॉलेज ऑफ स्पीकिंग वर्ड्स, फ्रेसेज एंड सेंटेंस। नॉलेज ऑफ स्पीकिंग वर्ड्स, बोलने शब्दों का जो बोलने का ज्ञान है उसका टेस्ट हो जाता है स्टूडेंट का। फ्रेसेज, छोटे छोटे वाक्यों का, एंड सेंटेंस, और बड़े बड़े वाक्य किस तरह से बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, इसका टू टेस्ट स्टूडेंट्स। फिर है टू गिव प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए टू गिव प्रैक्टिस, बच्चों से अभ्यास दिया जाता है, उसको अभ्यास कराया जाता है बोल बोल के पढ़ने के लिए।
टू प्रिपेयर pupil ऑफ इफेक्टिव साइलेंट रीडिंग। टू प्रिपेयर, वो तैयार होने के लिए छात्रों को फॉर इफेक्टिव साइलेंट रीडिंग, की प्रभावपूर्ण साइलेंट रीडिंग करेगा। जब लाउड रीडिंग करेगा तो लाउड रीडिंग में बच्चों की जो भी त्रुटियां होती हैं वो सब करेक्ट की जाती है। फिर अगर साइलेंट रीडिंग करने के लिए कहा जाता है कि शांत होकर पढ़ो, तो वो इफेक्टिव रूप से करेगा। ठीक, तो टू प्रिपेयर पीपल फॉर इफेक्टिव साइलेंट रीडिंग, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, इसका लाउड रीडिंग का। ठीक है छात्रों, इसका प्रोसेस हम देखेंगे कि प्रोसेस इसका कैसे चलता है। जैसे द टीचर गिव्स ए मॉडल रीडिंग, टीचर आदर्श वाचन करते हैं छात्रों के सामने। आदर्श वाचन, मॉडल रीडिंग, बोल बोल के टीचर जोर जोर से बोल बोल के पढ़ेंगे, छात्र उसको सुनते हैं और फिर उसी तरह छात्र भी अनुकरण करेंगे, उसको अनुकरण वाचन कहते हैं। दिस मॉडल रीडिंग शुड बी विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ठीक, तो टीचर गिव्स ए मॉडल रीडिंग, दिस मॉडल रीडिंग शुड बी विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, बिकॉज इन द वर्ड ऑफ डॉक्टर वेस्ट, डॉक्टर वेस्ट है, उन्होंने बताया है अपने शब्दों में, until the pupil can read, until the pupil can read, the teacher is sole source of the language. He is like the mother bird putting gourds of English into the open break of his pupils. If the pupils requires repetition of model reading, the teacher should do so, but they should not be accused to it. The aim of this model reading is to train the auditory nerves of students. ठीक, ये प्रोसेस है। स्टूडेंट्स शुड रीड लाउडली, स्टूडेंट को लाउडली बोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हियर द टीचर शुड करेक्ट द प्रोनाउंसिएशन, टीचर प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट करेंगे। ठीक, दिस शुड नॉट बी डन द बिटवीन बट आफ्टर द pupil finishes reading. While reading plays, pupils should be assigned roles and they should read their respective role. तो ये प्रोसेस हो गया लाउड रीडिंग का। ठीक, लेकिन अब लाउड रीडिंग करते समय कुछ प्रिकॉशन भी देना है, एहतियात बरतना है छात्रों को। क्या प्रिकॉशन है? प्रिकॉशन, ठीक है, जैसे द लाउड रीडिंग शुड बी डन ओनली आफ्टर द टीचर हैज गिवन ए मॉडल रीडिंग। टीचर के द्वारा जब मॉडल रीडिंग, जब आदर्श वाचन किया जाता है, द लाउड रीडिंग शुड बी डन, लाउड रीडिंग होना चाहिए केवल आफ्टर द टीचर हैज गिवन ए मॉडल रीडिंग। टीचर के मॉडल रीडिंग, आदर्श वाचन करने के बाद छात्रों के द्वारा लाउड रीडिंग होना चाहिए। जैसे हमने बताया कि टीचर मॉडल रीडिंग करते हैं, यानी जो भी मान लीजिए एक पैराग्राफ है, टीचर उसको पढ़ के छात्रों को सुनाए अच्छे से,
मंत्रा मान सुर लय ताल जो ही हो, मंत्रा वगैरह फुल स्टॉप वगैरह सब देखते हो और उसी का अनुकरण करेंगे बच्चे। वही कह रहा था, लाउड रीडिंग शुड बी डन ओनली आफ्टर द टीचर हैज गिवन ए मॉडल रीडिंग। सेकेंड, द पैसेज फॉर रीडिंग शुड बी विद इन द कॉम्प्रिहेंशन पावर ऑफ स्टूडेंट। द पैसेज ऑफ रीडिंग, जो पैसेज रीड किया जा रहा है, शुड बी विद इन द कॉम्प्रिहेंशन पावर ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, मिस्टेक इन रीडिंग शुड बी चेक्ड। रीडिंग के दौरान जो मिस्टेक हो रहा है, जो गलतियां हो रही हैं, शुड बी चेक्ड करना चाहिए एंड करेक्टेड बाय द टीचर, और टीचर के द्वारा उसको करेक्ट करना चाहिए। इन द बिगिनिंग, शुरुआती दौर में स्पीड शुड नेवर बी एम्फेसिस्ड। शुरुआती दौर में पढ़ने की जो गति होती है, नेवर एम्फेसिस्ड, बहुत प्रभावपूर्ण नहीं होती है। द टीचर शुड चेक स्टूडेंट पोस्चर व्हाइल दे रीड। जब विद्यार्थी रीडिंग कर रहा है, पढ़ता है, उस समय टीचर को उसके बैठने का की स्थिति चेक करनी चाहिए, किस तरह से बैठा है, किस तरह से पढ़ रहा है, बुक और उसके आंख की का डिस्टेंस कितना है, ये सारी चीजों को ध्यान देना होता है शिक्षक के द्वारा। ठीक। वीक स्टूडेंट, जो कमजोर छात्र होते हैं, शुड बी गिवन स्पेशल अटेंशन। कमजोर छात्रों को, जो पढ़ने में कमजोर है, उसको स्पेशल अटेंशन, स्पेशल रूप से उस पर ध्यान देना चाहिए टीचर को। ठीक है। बिफोर लाउड रीडिंग, तेज रीडिंग के, लाउड रीडिंग के पहले प्रोनाउंसिएशन ड्रिल इज एसेंशियल। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल इज एसेंशियल, आवश्यक है। तो ये प्रिकॉशन हो गया। लाउड रीडिंग करते समय प्रिकॉशन, एहतियात छात्रों को देखना चाहिए, बरतना चाहिए, और ये टीचर के निर्देशन में होता है। ठीक है। अब देखेंगे छात्रों कि लाउड रीडिंग के एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ठीक। स्टूडेंट लर्न द पावर मेथड ऑफ टीचिंग। स्टूडेंट लर्न द प्रॉपर मेथड ऑफ टीचिंग। पावर नहीं, प्रॉपर। स्टूडेंट को लर्न, सीखना चाहिए, याद करना चाहिए, द प्रॉपर मेथड ऑफ टीचिंग। प्रॉपर विधि, पढ़ने की जो विधि होती है उसमें उसको याद करना चाहिए। बिकॉज दे फॉलो, क्योंकि दे फॉलो द मॉडल रीडिंग डन बाय टीचर। बिकॉज दे फॉलो द मॉडल रीडिंग डन बाय टीचर, क्योंकि टीचर के द्वारा मॉडल रीडिंग हो चुका है, तो उसको देखकर स्टूडेंट को लर्न द प्रॉपर ऑफ टीचिंग, प्रॉपर मेथड ऑफ टीचिंग, प्रॉपर मेथड में टीचिंग करना चाहिए। ये तो फर्स्ट। सेकेंड, दिस डेवलप्स द स्किल ऑफ स्पीच एंड गिविंग लेक्चर्स। दिस डेवलप द स्किल, इस स्किल को क्या विकसित करना, ऑफ स्पीच, बोलने का, बोलने के कौशल को डेवलप करना, एंड गिविंग लेक्चर, और लेक्चर व्याख्यान देना चाहिए। ठीक है।
द मिस्टेक रिलेटेड टू प्रोनाउंसिएशन कैन बी करेक्टेड। द मिस्टेक्स, गलतियां, रिलेटेड, संबंधित है, टू प्रोनाउंसिएशन, जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो बोला जाता है, कैन बी करेक्टेड। ठीक। नेक्स्ट है, इट ट्रेन्स द सेंसरी ऑर्गन, जैसे आईज, ईयर्स, माउथ, बिकॉज इन लाउड रीडिंग दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन। लाउड रीडिंग करते समय जो आपके ऑर्गन्स हैं, जैसे आंख हो गया, ईयर कान हो गया, मुंह हो गया, सबको बिकॉज इन लाउड रीडिंग दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन। लाउड रीडिंग करते समय इनका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इट मेक्स स्टूडेंट्स लर्न बाय इमिटेशन। इट मेक्स स्टूडेंट्स लर्न बाय इमिटेशन के द्वारा, यानी अनुकरण वाचन के द्वारा बच्चों को सीखना चाहिए, बनाना चाहिए, विच इज ए नेचुरल मेथड ऑफ लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि एक नेचुरल मेथड है सीखने का स्टूडेंट के लिए। तो लाउड रीडिंग का एडवांटेज ये रहा। ठीक। तो लाउड रीडिंग क्या है, लाउड रीडिंग का प्रोसेस क्या है, इसमें प्रिकॉशन कौन कौन से बरतने चाहिए, और एडवांटेजेस क्या है, इसके गुण क्या है, इसके बारे में आपने देखा। अब इसके लिमिटेशन जानिए, अवगुण जानिए, सीमाएं जानिए। क्या लिमिटेशन, लिमिटेशंस। ठीक है छात्रों, लाउड रीडिंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ प्लीजर। लाउड रीडिंग आनंद देने वाला नहीं है। बच्चे जब तेज तेज आवाज में बोलेंगे तो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है। इट डज नॉट हेल्प इन पेंटेट्रेटिंग द मीनिंग इन लेटर लाइफ, माने बाद वाले जीवन में। इट इज साइलेंट रीडिंग विच इज प्रीफर। साइलेंट रीडिंग को लोग प्रीफर करते हैं। हमेशा लाउड रीडिंग अच्छा नहीं लगता, अगल बगल में सबको डिस्टर्ब होता है। इफ ए स्टूडेंट बिकम हैबिचुअल ऑफ लाउड रीडिंग, यदि छात्र लाउड रीडिंग का हैबिचुअल हो जाता है, आदती हो जाता है, ही कैन नॉट बिकम एन एक्सटेंसिव रीडर। ठीक। इट कैनॉट, वो एक्सटेंसिव रीडिंग नहीं कर सकते। It has been found that students of the class pay no heed, यानी कि it has been found, ऐसा पाया गया है कि students of the class, क्लास के छात्र pay not heed to what the other students is reading aloud, कि दूसरे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं इस चीज का ध्यान नहीं दे पाता है। Only a few students are benefits be loud reading. लाउड रीडिंग के द्वारा कुछ ही स्टूडेंट्स बेनिफिट्स में रहते हैं। ठीक है। इन पब्लिक प्लेस, लाइक पब्लिक प्लेस में, लाइक लाइब्रेरी, जैसे लाइब्रेरी में बहुत सारे लोग स्टडी करते हैं, वहां लाउड रीडिंग करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। ठीक, सबको डिस्टर्ब होगा। एंड रीडिंग कम ओनली साइलेंट रीडिंग आर अलाउड। पब्लिक प्लेस पर साइलेंट रीडिंग ही अलाउड रहता है। ड्यू टू ऑल दिस लिमिटेशन मेनी स्कॉलर्स, बहुत सारे विद्वान ये माने हैं, जैसे पीजी गेरे हैव नॉट
रिकमेंडेड लाउड रीडिंग, लाउड रीडिंग को रिकमेंड मान्यता नहीं दिए। बट द एडवांटेज ऑफ लाउड रीडिंग आर मोर स्ट्रॉन्ग, so we cannot dispense with loud reading in early stage। अर्ली स्टेज में लाउड रीडिंग का कोई नहीं सलाह देगा। हर जगह लाउड रीडिंग में आप नहीं स्टडी कर सकते, इसलिए लाउड रीडिंग हमेशा के लिए नहीं है। आफ्टर इन लेटर लाइफ इट इज ए साइलेंट रीडिंग विच इज प्रीफर्ड। ठीक, तो छात्रों, अभी हम लोगों ने लाउड रीडिंग के बारे में चर्चा किया और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।